हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो होंगे ही करंट अफेयर, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों की चल रही प्रैक्टिस सेट जीके का। जीके का हो गया, करंट अफेयर हो गया, और जल्दी ही उत्तराखंड भी आपका शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड आएगा तो वो आपका एक लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ के फॉर्म में मिलेगा आप लोगों को। रिवीजन होगा वो, ठीक है, क्योंकि रिवीजन होगा, पढ़ तो आप बहुत कुछ चुके हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, फास्ट यानी कि क्विक रिवीजन यहाँ पर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है करंट अफेयर का। महिला T20 विश्व कप 2023 संबंध में 23 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है और एग्जाम में ये आता है। देखिएगा, महिला T20 की अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने, ये आपका आया भी था अभी एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था, ये भी सही है। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, बांग्लादेश को मिली है, यानी कि बांग्लादेश करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है, 2024 में बांग्लादेश में होना है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो हमारा विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या है 2023 की, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। आगे है फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। आंसर होगा सी, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सुमेलित है, आपसे पूछा गया है। सो वो वान थुओंग वियतनाम के प्रेसिडेंट बने, बिल्कुल सही। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं, DCGI, बिल्कुल सही। एंड वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं, ये भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटका, शिवमोगा वहीं पर है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, और महोत्सव अभी आपको कराया है और बताया भी था ये वाला महोत्सव। सो यहाँ से और एक जुड़ गया है कि किसने इसका उद्घाटन किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और कहाँ पर किया है आपसे पूछा गया है। सो 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बीकानेर राजस्थान। आपको कराया था कल, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 9 मिनट की। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली, देखिएगा मुझे टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे पास जो भी मैगजीन्स होती है, जो भी बुक्स होती है, मैं उन्हीं से आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैंने इसकी करंट अफेयर की PPTs मैं अपने घर में ही बनवा रही हूँ फिलहाल, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, जब तक नहीं आती तब तक आप इनसे कीजिए। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है। INS सिंधु केशरी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है। अभ्र, क्या हो जाएगा, अभ्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है भाई, नाम चेंज करने से कुछ हो रहा है क्या, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। काम कीजिए, रोजगार दीजिए और उन पर काम करिए जहां करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन नहीं, उसे तो कहीं और ही कुछ करना है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद। आगे है कि शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। आंसर होगा सी, हैदराबाद। यहाँ पर हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अकॉर्डिंग किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। उत्तराखंड। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, उत्तराखंड की सभी एग्जाम्स के लिए। हिमालय बर्ड काउंट सर्वे के अकॉर्डिंग किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या यानी कि 294 प्रजातियां जो दर्ज की गई हैं हमारे उत्तराखंड में।
आगे है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। आपका अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो ये 8th है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ठीक है। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर आरआर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे क्वेश्चन हो सकता है दे दे। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश की पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? भूटान के। महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला, कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? 16 का ऑप्शन बी, स्पेन यहाँ पर बना है। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड हाई ग्रिड हाईग्रिड का साउंडिंग रॉकेट हाईग्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे तमिलनाडु के चेगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। कौन सा सही है आपसे पूछा है। दोनों ही सही है। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, इसका नाम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान चलाया है या लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है रूस। भाई इसको आप क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय से के आध्यात्मिक गुरु या नेता थे? बंजारा। भारत की किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? वो है गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन की भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डॉट डॉट ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है। वो है आपका वेलोसिटी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और करंट में आंध्र प्रदेश के वो है। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ यहाँ पर बन गए। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023? अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि डस्टलिक 2023 किसके बीच में हुआ? भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 26 का ऑप्शन सी, गुयाना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? ये है सिएटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनी अट्टम के लिए फेमस थी। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित हुई है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, बैंगलोर में। वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये स्थापित होगी आपकी गुजरात में, ऑप्शन ए। आगे है,
कि XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र की होने की उम्मीद है? वो है आपका बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो पहली कक्षा ग्रेड ए में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितना करें? ऑप्शन ए 6 वर्ष इन्होंने यहाँ पर बोला है यूनियन टेरिटरीज को, ऑप्शन ए। आगे है यहाँ पर कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। तो आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, सेम आपका ऑप्शन कथन आपके ऊपर नीचे हो रखे हैं, बस ऑप्शन सी दोनों ही सही है। आगे क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? आपको कराया हुआ है, इस पीडी में मैंने बताया था, केरल हाई कोर्ट, यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अबू धाबी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ढाका में किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप जरूर देखिएगा। महेंद्र कुमार मिश्रा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब विचार करेंगे, बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनी है, फिल्म ऑफ द ईयर RR बनी है, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है और बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर है। तो ये सारे के सारे सही है। एक तरीके से आपके यहाँ से 4 क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। ऑप्शन हो जाएगा, पूछ लेगा कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी बनी, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना, बेस्ट एक्ट्रेस कौन बने, बेस्ट एक्टर कौन बना है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चंस यहीं से कवर हो गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों का केंद्रीय सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एंड अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी, किसने रखी? सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, नागपुर। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आयोग बहुत पूछता है। तो फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? आपसे पूछेगा। सौराष्ट्र ने जीता है, ऑप्शन ए 40 का ऑप्शन ए। आगे है शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो 41 का डी, पुणे में। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा किसने लॉन्च किया है? पुंडुचेरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी। ठीक है, 42 का बी। नेक्स्ट है भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसे किया है किसने? गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है? कौन है वो, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से। और करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी ने। आगे क्वेश्चन आप लोगों का 44 का हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन क्या हुआ है आपका? शिखर सम्मेलन 2023 2023 कहाँ आयोजित किया गया? फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। और इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। 45। अब भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। और इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी, नीदरलैंड के द हेग में। कहाँ पर? नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट है भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर पुणे में। आपका जो भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाना है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ पर
किस स्थान में सिंकुलाट टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है लद्दाख में ला जो टनल है उसके निर्माण को यहाँ पर मंजूरी मिली है। ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में से किस फिल्म फिल्म का पुरस्कार मिला है 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट रान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? रिलेटिविटी स्पेस ने इसे किया है, रिलेटिविटी स्पेस, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हो गए हैं आपके करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस और हम मिलेंगे नए सेट के साथ जल्दी ही। नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होंगे, जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारी भी मेहनत है और आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिएगा भाई। और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट अपना फीडबैक दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना कंपलसरी नहीं होता है, मन है तो कीजिए। फिर भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।